नमस्कार, जय मेरे दोस्तों। कल की तरह आज भी शिव और शक्ति दोनों की बात लेकर मैं आई हूँ। कल हमने वैद्यनाथ के बारे में बात की, आज बात करते हैं कश्मीर के अमरनाथ लिंग और अमरनाथ शक्तिपीठ के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसी जगह है, अमरनाथ लिंग है, ज्योतिर्लिंग नहीं है, किंतु उसका महत्व ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है, इसलिए इन दोनों को मैंने साथ में बात किया है। अभी वो ज्योतिर्लिंग में क्यों नहीं माना जाता वो बात में बात करें। पहले अमरनाथ लिंग और शक्तिपीठ की बात करें तो अमरनाथ शक्तिपीठ, माँ का गला वहाँ गिरा था, इसीलिए इस शक्तिपीठ में श्रृंगार के रूप में गले में पहनी जाती सुशोभित चीजें प्रसाद के तौर पे चढ़ाई जाती है। और खास बात तो ये है कि वो ज्योतिर्लिंग जहाँ बनता है अमरनाथ की गुफा में, उसी के बिल्कुल बाजू में ही वो शक्तिपीठ स्थित है। अभी ये ज्योतिर्लिंग बना है, इसके बारे में लोग कहते हैं कि ये चमत्कार नहीं, ये प्राकृतिक बाबत है कि वहाँ बूंद बूंद पानी गिरता है और शिवलिंग बन जाता है। लोगों इसके सामने हमारे पुराण और धार्मिक लोगों ने चर्चा की तो उनका कहना हमें बिल्कुल मुनासिब लगता है कि एक एक बूंद करके 2 महीने में, आषाढ़ और श्रावण, इन 2 महीनों में शिवलिंग पूर्ण रूप से बन जाता है और फिर अपने आप धीरे धीरे उतर के चला जाता है। तो जैसी अमरनाथ की गुफा है वैसी हिमालय में ऐसी बहुत सारी गुफाएं हैं, इसके आसपास में ही है, तो वहाँ बूंद बूंद पानी अंदर गिरता है, तो वहाँ क्यों ऐसा शिवलिंग नहीं बनता? कोई भी जगह पर नहीं बनता। देखने की बात यह है, खास इसमें बात यह है कि वो जो शिवलिंग है वो सख्त बर्फ का बना हुआ है और उसी गुफा में आसपास जो बर्फ लगी रहती है वो कच्ची बर्फ होती है, हाथ लगाओ तो निकल जाए। पूरे अमरनाथ की यात्रा ऊपर तक जाओ तो वही कच्चा बर्फ ही दिखाए, सिर्फ शिवलिंग में ही ये पक्का बर्फ दिखता है। अभी ये बर्फ दिखता है, इसकी बात ये है कि पार्वती जी ने एक बार शिव जी से पूछा कि आपके गले में इतनी मुंडमालाएं हैं, वो किसकी है और क्यों है? तो उसने बताया कि सती, आपके जितने पूर्व जन्म हुए उस सभी की एक एक मुंडमाला मैंने अपने हाथ पास रखी है तुम्हारी याद में। तो पार्वती जी ने कहा कि आप अमर है तो हमें उस बारे में कुछ बताओ ना। तो शिव जी ने कहा कि अमरत्व की बात मैं सिर्फ तुम्हें ही बता सकता हूँ और उसके लिए मुझे एकांत चाहिए। कहा जाता है कि भाई शिवलिंग को, मतलब शिव जी को, ये अमरत्व की बात, उसका ज्ञान वही अमरनाथ गुफा में हुआ था। तो उन्होंने पार्वती जी से कहा कि हम वही जाएंगे। निकल तो पड़े, पर साथ में नंदी था, शेषनाग वगैरह थे, गणपति जी थे। तो उन्होंने बोला क्या करे, पहलगांव कश्मीर के पास नीचे उन्होंने नंदी को बिठा दिया और वहाँ नंदी का स्थान बना दिया एक। वहाँ से नंदी को छोड़ के ऊपर गए, अपने गले से जितने भी नाग सर्प थे वो शेष कुंड बनाया पानी का, जो आज भी बहुत सुंदर है। जाते वक्त लोग वही रास्ते से वहाँ स्नान करते हैं। शेष कुंड में सभी नागों को छोड़ दिया। ऊपर जाके उन्होंने एक स्थान पर गणेश जी को बिठा दिया और उसके ऊपर जाके अपने सब काम, क्रोध, मद, मोह जो भी था वो जीवन का वो निकाल दिया और सिर्फ पार्वती जी को लेके वो गुफा में गए। उन्होंने पार्वती जी से कहा कि भाई मैं कहानी सुनाता हूँ अमरत्व की, तुम सुनना और मुझे जवाब देते रहना। शिव जी आंखें बंद करके कहानी कहते रहे। आधी कहानी हुई कि पार्वती जी को नींद आ गई और वो सो गई। अभी हूँ बोलने के लिए कोई था नहीं, पर वहाँ एक कबूतर का जोड़ा था, वो कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हुंकार करते थे। कहानी खत्म होते होते ही शिव जी आँख खोली तो उन्होंने देखा कि भाई पार्वती जी तो सो रहे थे, ये हुंकार कौन कर रहा था? बहुत क्रोधित हो गए कि मेरी ये कहानी सिर्फ पार्वती के लिए थी, किसने सुनी? कबूतर का जोड़े को देख के वो क्रोधित होकर मारने गए। तो एक कबूतर ने हंस के बोला कि आपने अमरत्व की कहानी हमें भी सुनाई तो हम भी तो अमर हो गए ना, अगर आप हमारा वध करोगे तो आपकी कहानी ही झूठी ठहर जाएगी। इस जवाब पे शिव जी खुश हो गए और हंस पड़े। उन्होंने ये जोड़े को अमरत्व का वरदान दिया और कहा जब जब मैं यहाँ आता हूँ आप लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे, और फिर वहाँ से निकल पड़े। ये अमरनाथ की कहानी है। अभी इसमें खास बात ये है कि कहा जाता है कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत कराने वाला एक मुस्लिम लड़का था।
बूटा मलिक करके एक मुसलमान गडरिया था, छोटा सा। वो जंगल से आ रहा था, रास्ते में हवामान बहुत खराब हुआ, बहुत खराब पवन आ रहा था, बारिश गिर रही थी, बर्फ गिर रही थी। तो उन्होंने एक गुफा में जाके आश्रय लिया। वहाँ आश्रय लेने पर उन्होंने देखा कि एक साधु प्यासा बैठा है, उसने पानी मांगा। गडरिया के पास थोड़ा पानी था, उसने सोचा क्या करूँ, दूँ के ना दूँ, मैं घर का कैसे पहुँचूंगा। पर फिर भी उन्होंने साधु महात्मा को वो पानी पिला दिया। जैसे तूफान शांत हो गया, वो गडरिया जाने लगा, महात्मा जी ने एक थैला भर के उन्हें कोयला दिया और कहा ये घर ले जाओ। घर ला जाने को उसे बोला, गडरिया तो वो थैला लेके घर पहुंच गया। उसने थैला उल्टा किया तो अंदर से कोयले की जगह सोने के सिक्के निकले। वो चौंक पड़ा, उसने बोला कि कौन होगा। वो भागता हुआ गुफा की तरफ गया। उसने देखा तो वहाँ कोई साधु संत कुछ नहीं था, सिर्फ ये बर्फ का जो आज आप लिंग देख रहे हैं, वो लिंग वहाँ स्थापित था। वही महीना था आषाढ़ और श्रावण का। तो उन गडरिया ने आके शिव का दर्शन किया, गांव में सबको बताया। तो गांव के सब लोग उसी टाइम से यात्रा की शुरुआत की और अमरनाथ को प्रसिद्ध कर दिया। ये एक कहानी है। तो अमरनाथ की ये कहानी के साथ एक बात और भी है कि जब जब अमरनाथ का लिंग बढ़ता है तो उसका ऊपर चंद्र का साथ जुड़ा हुआ है। चंद्र आषाढ़ और श्रावण, आषाढ़ में जैसे जैसे पूनम आती है तब तक पूर्ण रूप से खिलता है, तब ये शिवलिंग भी पूर्ण रूप से ऊपर ऊपर तक आता है और 10-11 फीट से भी ऊंचा बन सकता है। जैसे चंद्र का आकार बढ़ता है, शिवलिंग बढ़ता है। और श्रावण के अंत तक जैसे 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 श्रावण चंद्र का अमावस्या के पास आता रहता है, चंद्र का कद छोटा होता जा रहा है और अमास पर वो लुप्त हो जाता है। जैसे वो लुप्त हो जाता है वैसे शिवलिंग भी लुप्त हो जाते हैं। वहाँ खड़ी स्थित जो शक्तिपीठ है माँ का, उसके ऊपर भी जो बर्फ आच्छादित रहते हैं, वो ये लिंग के दरम्यान में वही आकार में माँ के आसपास बनता है। और जैसे ही ये शिवलिंग लुप्त हो जाता है, चंद्र लुप्त हो जाता है, वो माँ के शक्तिपीठ के ऊपर का बर्फ भी लुप्त हो जाता है। ये एक नई बात है दोस्तों। और संशोधकों ने और विज्ञानियों ने 2 बात ऐसी भी नोटी है कि भाई एक निशा करके दिल्ली की लड़की बहुत ही उमंग से वहाँ गई थी और बहुत तकलीफ थी उसके शरीर को, फिर भी गई। रात को पहुँचे तो जाने की परमिशन नहीं थी, सब लोग सो गए, वो चुपके से अंदर चली गई, चुपके से, किसी को पता नहीं चला। अंदर जाके उसने अपनी भक्ति के जरिए शिव जी को देख के इतनी खुश हो गई, उसने 22 फीट ऊंचे शिवलिंग को देखा और इतनी प्रफुल्लित होके दर्शन करके बाहर आई। दूसरे दिन सब सुबह उठ के सब यात्रा जाने लगे। उसने बोला चलो एक बार और देख लेती हूँ। जब अंदर गई तो शिव का लिंग का आकार 22 फीट जो उसने देखा था वो नहीं था, 10 फुट के शिवलिंग थे। वो आश्चर्य में आ गई। लोग बोलते हैं ये उसकी अपनी मनगढ़ंत कहानी है या सत्य घटना है, उसे साबित नहीं कर सकते। ऐसे ही किसी ने सीसीटीवी रख दिया था और सीसीटीवी जब श्रावण में गुफा बंद हो जाती है तो अंदर एक साधु चला गया और गुफा बंद हो गई। सीसीटीवी में वो दिखता था कि वो साधु वहाँ बैठा शिवलिंग के आगे, और जैसे जैसे शिवलिंग लुप्त होता गया उसके शरीर के एक 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 अंग लुप्त होते गए और एकदम वो भी गायब हो गया। ये सीसीटीवी में देखी हुई फुटेज किसी ने भेजी है, वो बताई गई है। अभी सत्य घटना क्या है ये तो हमें भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, पर इतना तो अवश्य है कि शिवलिंग का ये सख्त बर्फ एक 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 बूंद बन के यही महीने में, आज नहीं सालों से बनता आ रहा है। वो कोई चमत्कार ही है। वो प्राकृतिक घटना होती तो हर कंदरा में होती, हर बर्फ के टपकने से होती, हर बर्फ में इतना सख्तपन होगा, पर पूरे वहाँ अमरनाथ में ऐसा कुछ नहीं। तो दोस्तों जब आप दर्शन को जाओ तो हाँ, खास बात है वो लिंग बनता है तब वो कबूतर का जोड़ा अवश्य वहाँ आता है, तो उसे शिव शक्ति का स्वरूप समझ के लोग उसे भी प्रणाम करते हैं। आप भी जाओ, दर्शन करो और उम्मीद रखती कि वो कबूतर का जोड़ा आपको भी शिव शक्ति के रूप में दिखे, और प्रणाम करके सबके लिए दुआ मांगो। और हाँ, आज का ये बात आपकी प्रसंग अच्छा लगा तो लाइक और शेयर तो करना, पर अब तक दोस्तों में बोलना कि इसे सब्सक्राइब करो, लोगों तक अपने देश की धार्मिक बातों का प्रचार और प्रसार करो। यही कहना है। कल नई कहानी के साथ
फिर मिलेंगे। जय अम्बे।